विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। किसी को भीतर ना जाने देने के माँ को दिए वचन पर पार्वती नंदन जब हो जाते हैं अडिग, तो फिर सर्वप्रथम शिंगी मेष रूप में देते हैं अपने बल का परिचय। किंतु शिंगी के प्राण संकट में देख फिर नंदी भी करते हैं अपने असीम बल का प्रदर्शन। अब आगे प्रणाम भोलेनाथ। महादेव प्रभु 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 महादेव। महादेव प्रभु 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 महादेव। प्रभु प्रभु आप ही कुछ कीजिए। देखिए उस बालक ने हमारी कैसी दुर्दशा कर दी है। हमारी भी प्रभु, किसी को नहीं बोला प्रभु उस बालक से। उससे तो है वो प्रभु अत्यंत शक्तिशाली भी है। उससे अकेले हम सबको बना के चल जाए। मैंने कितना कहा किंतु नहीं सुना आप सभी ने, तो अब भुगतिए परिणाम। मेरे गणों का अपमान मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। हे शिव शंभु, अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए। मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूँ। एक कुत्तंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे। ये देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु। अमृतपान कर चुके हैं हम, अमर है हम देवता प्रभु। अभी उस उद्दंड बालक को अमृतों की शक्ति दिखाते हैं। हाँ, की शक्ति का अहंकार है इस बालक को। मैं अपने ताप से भस्म कर दूंगा उसे। गजासुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका, तो दुस्साहसी बालक हमारे सामने क्या टिकेगा? प्रभु, उसका अहंकार भी नष्ट होगा। हाँ, अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है। प्रतीत होता है यही होगा। अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुद्धता का विस्तार होगा। उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके दंभ का अंत कीजिए। अवश्य मिटेगा, सबका अहंकार मिटेगा। अब ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए
उचित है। आइए। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। किसी ने भी लांघने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। ये ज्ञात भी है मैं कौन हूँ? निकल जाऊंगा। नागराज वासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागराज वासुकी, रुक जाइए। रुकना तो इसे चाहिए था। शिव शंभू का अपमान करने से पूर्व हे वायुदेव, इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेढ़ा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा। अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है। जिसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अब। नागराज वासुकी, आप शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं इस बालक। बालक, जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए डोर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, फिर देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौमाता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तव मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं,
श्री स्वरूपिणी माता लक्ष्मी, मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओह अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्यदेव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक। देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति, और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ ही क्षण के लिए रोका है। अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा। हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक। परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए। आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी, किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां हैं आप में। आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्निदेव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से। देवता हैं हम, अपार शक्ति है हमारी, जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष। ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा। मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं, जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी। तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने, तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें? हाँ, कदाचित इसमें आनंद आएगा, किंतु मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी। हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा? यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दो। विजय होंगे आप सभी? असंभव। नागराज वासुकी, मान लीजिए मेरा प्रस्ताव। इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा। इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे। ठीक है। ये नाग तो अब भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। मैं तो आपको मुख की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूंछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए। ये इस बालक का भोलापन है या अहंकार? जनित अति आत्मविश्वास। मैं इस क्रीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक। इसीलिए इस क्रीड़ा में मैं अग्निदेव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा।
क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीड़ा। अग्निदेव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तुम। प्रारंभ करें बालक। अवश्य। अच्छा, ये तो अपने ही स्थान पर स्थित है, मुझे और बल लगाना होगा। मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। अरे, आपने प्रारंभ कर दिया, मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया? आप स्थित रहिए अग्निदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में। अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं, और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं। बालक, अब हम इस क्रीड़ा को समाप्त कर देंगे। देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं। आश्चर्य है, इस बालक में इतना सामर्थ्य है। अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है, खींच रहा है। अग्निदेव अपने पांव जमाइए। वायुदेव आप इतने भारी हैं क्या? बल लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। चलिए। आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्यदेव, आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे। ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं, यही उचित अवसर है। एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा। कुबेर जी, आप देख क्या रहे हैं? हाथ लगाइए। संभव है जो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है, उसका भारी हमारा सहायक बन जाए। उचित है अरुण देव। हाथ खींच रहा है। और बल लगाओ, और बल लगाइए। बराबर कर देंगे। ये कैसे संभव है? अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे पांव दब रहे हैं, किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी शक्ति। क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को? यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा। अरे ये हिम कहाँ से आ गया? गिर रहे हैं हम। अरे ये क्या आ रहा है हम सभी को? थोड़ा संभल कर रहिए। बड़ों का अपमान तो बालक का दुर्भाग्य बनता है स्वामी। आपके वरदान से प्राप्त पार्वती का पुत्र देवताओं का बार बार अपमान क्यों कर रहा है? हाँ प्रिय, इस बालक की उदंडता में वृद्धि होती जा रही है और ये शुभ नहीं। प्रभु, यदि आप सारे देवताओं को बता दें कि ये बालक देवी पार्वती का पुत्र है, तो ये युद्ध स्वतः रुक जाएगा। देवी, जब स्वयं भोलेनाथ शांत है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। अब मैं इस बालक की उदंडता को और नहीं सहूंगा। अब मैं इसे अपना तेज दिखाता हूँ। देवगण, आप लोग नागराज वासुकी को छोड़ दीजिए। ये क्या? इस सर्प का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है।
तूने तो पृथ्वी को विभक्त कर दिया। पाताल दिख रहा है मुझे। अग्निदेव तो नहीं हूँ। यदि मैं नीचे गिर भी गया तो अग्नि का तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ये नुकीली शिलाएं, उनसे तो कोई बचाव नहीं, आहत हो जाऊंगा मैं इनका कोई अहित नहीं चाहता, किंतु मैं इन्हें परास्त युद्ध से ही करूंगा। सभी देवगण पराजित हो रहे हैं, अब मुझे ही शीघ्र कुछ करना होगा। भोलेनाथ। महादेव प्रभु 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 महादेव। प्रभु आप ही कुछ कीजिए। देखिए उस बालक ने हमारी कैसी दुर्दशा कर दी है। हमारी भी प्रभु, किसी तो नहीं बोला प्रभु उस बालक से। उस दिन को है वो प्रभु अत्यंत शक्तिशाली भी है, उससे अकेले हम सबको बराबर चल जाते मैंने कितना कहा किंतु नहीं सुना आप सभी ने, तो अब भुगतिए परिणाम। मेरे गणों का अपमान मैं कदापि सहन नहीं करूंगा।